ओम शांति। वेलकम प्रतिभा प्रतिभाबेन, वेलकम। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस देश को ज्यादातर भारतवासी क्रिकेट खेलने वाले देश अर्थात साउथ अफ्रीका को जानते हैं, वहां से हमारी आज देखो मीठी मीठी ये बहन पधारे है और आज अपने जीवन के अनुभव, कैसे आप ज्ञान में आए, कैसे ईश्वरीय सेवाओं में आपने पदार्पण किया, कैसे आपका साउथ अफ्रीका जाना हुआ, सभी बातों पर आप अनुभव पर प्रकाश डालेंगे। तो बड़ौदा की इस बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी भी सभा में हाजिर है, तो डॉक्टर साहब आप भी बहन जी का स्वागत करें। प्रतिभा बहन का, डॉक्टर साहब प्रतिभा बहन नाम है, एक प्रतिभा बहन हमारे नैरोबी वाले, शुरू में मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, तो खाली एच का अंतर आता है, तो प्रतिभा बहन और ये है प्रतिभा बहन, तो वो भा और ये उससे भी ऊपर है उनके, ठीक है, तो प्रतिभा बहन है। हाँ डॉक्टर साहब, दोनों दिखते सरीखे हैं वैसे भी थोड़े। हम बहनों हैं। तो मुझको बहुत खुश है कि मैं आप सबको मिल सकती हूँ। ये तो बाबा का कमाल है कि दुनिया तो बहुत टेंशन में है, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार सबके लिए ऐसे हुआ कि जैसे सैटल रीजन में हम बाबा ने ले लिया हमको। ये यहाँ की डिफिकल्टी नहीं है, हम ब्राह्मण परिवार के लिए ऐसा नई दुनिया है, अलग दुनिया है। मुझको जब लॉकडाउन हुआ और सब कुछ हुआ, ऐसे फीलिंग हुआ कि बाबा हमको ऑलवेज कहते थे कि जो शरीर में हुआ था वो अभी लास्ट में होगा। तो शरीर में जब यज्ञ का स्थापना हुआ था, वो पाकिस्तान में कराची में थे, और कितना पार्टीशन का प्रॉब्लम था, लेकिन ब्राह्मण परिवार कितना सेफ था, ऐसे युगबत्ती में थे वो टाइम पर। तो ऐसे फीलिंग हुआ कि ये हमारा वो टाइम का अनुभव है कि दुनिया में इतना होता है, लेकिन हम सब ब्राह्मण परिवार ऐसे अलग दुनिया में है, अलग एक्सपीरियंस में है। तो मेरा अनुभव है कि मैं साउथ अफ्रीका में मेरा जन्म हुआ था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे, गुजरात से आए थे, 1919 में आए थे। और साउथ अफ्रीका की क्या स्पेशल हिस्ट्री है कि यहाँ का लॉ था अपार्थाइड का लॉ। तो वो टाइम पर ऐसा रूल था कि इंडियंस एक एरिया में होगा, काला एक एरिया में होगा, गोरे लोग एक एरिया में होगा, हमको मिक्स नहीं रह नहीं सकते हो, स्कूल में नहीं जा सकते हो, हॉस्पिटल्स अलग अलग थी, सब कुछ अलग अलग था। और इसमें क्या हुआ था कि जो गोरे लोग है उसको बेस्ट फैसिलिटीज, इंडियन लोग को थोड़ा का कम, और काले लोग के बहुत कम, तो ऐसा इनइक्वालिटी था। और ये इनइक्वालिटी जब गांधी जी यहाँ थे उसके बाद के टाइम पर ये ऐसा सिस्टम था। तो बचपन से दो बात मुझको बहुत होती थी। बचपन से एक बात थी कि मुझको श्री कृष्णा का रूप, जैसे हम हम कम्युनिटी में तो हिंदू भक्ति करते थे, तो छोटे से ऐसे जैसे मीरा कृष्णा की इतनी भक्ति की थी, मुझको हो ऐसी फीलिंग थी कि बचपन से ऐसा प्यार के भगवान के लिए, और पर्टिकुलरली मैं श्री कृष्णा से मानती थी। तो लगभग 10 साल के टाइम पर से मुझको फीलिंग था कि ये जीवन को ऐसे
फुलफिलमेंट रखना है, इसके लिए वर्दी रखना है, तो हमको सेवा करना है। तो बचपन से मुझको ऐसे एम हुआ था कि मुझको सेवा करनी है। और मैंने फर्स्ट मेरा प्लान था कि मैं मेडिसिन सीखूंगी और मैं भारत में आऊंगी और मदर टेरेसा के साथ मैं काम करूंगी। वो मेरा प्लान था 10 साल के बाद में। लेकिन ऐसी फीलिंग थी कि जो हमको सेवा करनी है तो हमको शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए हमको भगवान से जोड़ना है, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा इसे सरेंडर होना है। तो इसके लिए मुझको इंटरेस्ट लगी इसी साल में कि मैं इंग्लिश गीता हमारे पास घर में थे, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो रोज रात मैं 1 के 2 पैराग्राफ्स में रीड करती थी, और उसके बाद पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में कर रही थी। तो ऐसे 11-12 साल पर मुझको स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंटरेस्ट हुआ था, और भजन कीर्तन हम सब करते थे घर पर। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझको सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए भगवान से बहुत शक्ति लेनी है। तो जब मैंने कहा था कि वो टाइम, वो एक मेरा एम था। और दूसरा था कि जब मैं दुनिया से देखती थी और वहाँ का लॉ था वो कितना अनइक्वल था, तो ऐसे हुआ कि कुछ करना है कि इक्वालिटी लाए। तो इसलिए गांधी जी का फिलॉसफी और वो स्ट्रगल और अपार्टहेड की स्ट्रगल में मेरा इंटरेस्ट होता कि पॉलिटिकली के कैसे हमको इक्वालिटी लाना है दुनिया में। और सो मेरा थिंकिंग वो पर बहुत था। तो ऐसे मेरा स्टार्टिंग अनुभव था। और बिकॉज अपार्टहेड का लॉ था, मेरा जन्म एक बहुत छोटे गांव में है। तो मेरा प्राइमरी स्कूल मैंने वो छोटे गांव में किया था, लेकिन हाई स्कूल के लिए हमारे पास इंडियन बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, तो हमको वहां से दूर जाना था। तो जब मैं सेकेंडरी स्कूल में स्टार्ट किया, तो मुझको जोहानिसबर्ग के लिए जाना हुआ कि वहाँ इंडियन बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल वहाँ है, क्योंकि जोहानिसबर्ग बहुत बड़ा शहर है। तो जब मैं जोहानिसबर्ग में आई, तब मैं मेरी मौसी के साथ में रही। मेरी मौसी के पास 4 बेटियों थी, और मेरा मौसा तो लेट हुआ था, वो गुजर गया बहुत साल के लिए। तो मेरी मौसी और मेरा कजिन हम साथ में रहते, और हमारा डिस्कशन ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी पर थे। और क्योंकि मैं गीता पढ़ती थी, तो उसके बाद हमारा बहुत डिस्कशन हुआ था। और जब हम वहाँ थे, मेरे मौसी एक बार कोई ने उसको इनविटेशन दिया था। वो बहनों थे भगवती बहन और जसू बहन, जो जिम्बाब्वे के थे। वो लनेशिया, वो जोहानिसबर्ग में थे कुछ टाइम के लिए। तो उसको इनवाइट किया था कि सेंटर पर जाना। तो मेरी मौसी वहां गई, थोड़ा सा कोर्स किया, और उसके बाद हर थर्सडे वो क्लास के लिए जा रही थी। और जब वो जाएंगे तो हमने सोचा अच्छा वो क्लास के लिए जा रही है, कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा हुआ था होगा। तो वो वापस आएंगे तो एक पीस जो टोली उसको मिलती थी वो घर में लाती थी। और इसकी 4 बेटियों और मैं वहां थी, तो छोटे छोटे पीस किया था वो टोली से, और हम सबको वो थोड़ा सा टोली हमको दिया था। तो वो हमारा फर्स्ट
इंटरेक्शन था सेंटर के साथ। और उसके बाद वो दो बहनों वापस गई जिम्बाब्वे, और वो दो इंग्लिश भाई थे, ब्रदर पॉल और ब्रदर पीटर, जो वो सेंटर संभालते थे वो जोहानिसबर्ग में। तो उसने हमको तो उस एक बार मेरी मौसी के घर आए थे विजिट करने के लिए, और मेरी दो बड़ी कजिन्स को मिली थी, अरुणा और माला, और उसने हम सबको इनवाइट किया सेंटर पर जाने के लिए। जब हम सेंटर पर गए स्कूल के बाद, हम अभी स्कूल में थे 15 साल के, और स्कूल के बाद जब हम सेंटर पर गए थे तो मुझको वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। ऐसे और जब उसने कहा मेडिटेशन के बाद कहा, तो मुझको इंटरेस्ट बहुत लगी थी, बिकॉज मैं तो गीता पढ़ती थी, तो मुझको ऐसे फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं था, वो वेरी नेचुरल था मेरे लिए। तो उसने हमको इनवाइट किया कोर्स करने के लिए, तो हमने कोर्स किया था, और कोर्स में सब कुछ ऐसे नेचुरल बात थी, ऐसे मुझको नई फीलिंग था कि ये नई बात है, ऐसे ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत सर्ज हो गई मेरे लिए। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म का फिलॉसफी, साइकिल हो जब चक्र के बाद में कहा था, वो सब कुछ ऐसे, या ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सेंस करते हैं, और तो ज्ञान मुझको नया नहीं फीलिंग था, ऐसे वो लगा था कि ये कुछ है जो मैं समझ सकती हूँ, जो मेरे डीप अनुभव के बातें है अंदर। लेकिन मुझको पुल क्या हुआ था कि मुझको योग में बैठने का और बाबा को याद करना, और ऐसे मेरे मन में मैं बहुत अच्छा चित्र करती थी कि बाबा एक फाउंटेन है, और प्रकाश के फाउंटेन, और ऐसे कुछ मुझको योग का बहुत अच्छा अनुभव था। और पुल मेरे बहुत योग के बारे में थे। तो हमारा बहुत इजी हो गया ज्ञान में चलने के लिए। और फर्स्ट 6 मंथ्स तो हमने मुरली स्टार्ट किया, अमृत वेला स्टार्ट किया, हम स्कूल जाते थे, लेकिन ये सब कुछ धारणा हमने कर लिया। और उसके बाद हमारा भोजन हो हमने चेंज किया। तो जब मैं वापस गई घर हॉलीडेज के लिए, तो मेरा पेरेंट्स को फील किया कि मैं बहुत चेंज हो गई, तो उसको थोड़ा सा कंसर्न हो गया, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, मैं मेरी मौसी के घर पे हूँ, और ये सब कुछ चेंज के अब मैं क्या कर रही हूँ। और मेरे फादर को बहुत वरी हुई कि मैं मेरा स्टडीज पूरा नहीं करूंगी, मैं आश्रम में रहूंगी। तो उसने कहा तुम मेरी सेंटर पर नहीं जा सकते हो अब। तो उसको थोड़ा सा मुझको स्टॉप किया, लेकिन मेरे दिल में था कि मुझको तो सेंटर पर जाना है। तो मैं क्या करती थी, सवेरे में नहीं जा सकती थी, लेकिन स्कूल के बाद मैं घर नहीं जाती थी, मैं फर्स्ट सेंटर पर जाती थी और वहां बाबा के कमरे में मैं बैठी थी। और वो टाइम, क्योंकि कोई और नहीं है, सिर्फ बाबा और मैं, उस टाइम पर मेरा संबंध बाबा के साथ बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि बाबा मेरा सपोर्ट था और कोई नहीं। मैं वहाँ टीचर्स तो कोई बात थे, कोई बात नहीं थे, और मैं स्कूल के बाद जाती थी। तो वो इनिशियल टाइम पर मेरा पेरेंट्स थोड़ा सा मुझको स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन मुझको लगा कि ये मेरी जीवन है, एक बार जब मैं घर गई थी तो मेरे माँ बाप मुझको कहा था तू वहां नहीं जाना है, क्यों तू जो वहां जा रहे है, आपकी जिंदगी
के साथ क्या होगा, ऐसे उसको कंसर्न था। लेकिन मैं जब शाम पर गई थी सोने के लिए, तो मैंने सिर्फ कहा बाबा को कि मेरा सिर्फ एक एम है जीवन में, और ये रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। वो है कि मुझको पवित्र बनना है। पवित्रता की बहुत फीलिंग थी, बहुत ऐसा पुल था और लक्ष्य था। तो ऐसे लगा कि पवित्र बनने के लिए कुछ गलत नहीं हो सकते हो। तो जितना मेरा पेरेंट्स मुझको सॉर्ट ऑफ स्टॉप कर रहे हैं, उतना मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ा, बिकॉज मेरे अंदर की सोच थी कि ये कुछ गलत नहीं हो सकते हो। पवित्र बनना, सेवा करना, मन को साफ करना, ये गलत नहीं हो सकते हो। तो बहुत ऐसा डिटरमिन होता है। और मेरी फीलिंग है कि मेरे लिए वो चैलेंजेस जो आए थे वो राइट चैलेंजेस था, क्योंकि जितना वो मुझको ना कहते थे इतना मैं डिटरमिन हो गई। और जो इजी होता तो मे भी मैं थोड़ा अलबेला होगा, लेकिन क्योंकि वो ने मुझको ऐसा स्टॉप किया था, मेरे लिए वो और डिटरमिन हुआ था। तो ऐसे मैंने स्कूल पूरा किया था, और स्कूल के बाद जब मेरा स्कूलिंग पूरा हुआ था, तब मुझको मधुबन मेरे फादर मुझको भेजा था फर्स्ट टाइम के लिए, बाबा को मिलने के लिए। तो मैं 17 साल की थी वो टाइम पर, और ऐसे था अब स्कूल से अब क्या करना है वो डिसीजन हो मुझको करना था। मेरे मन में था कि मुझको समर्पित होना और सेंटर पर रहना, सेवा करना। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे फादर का विश था कि मैं आगे बढ़ूं और कुछ एजुकेशन करना है। तो जब मैं मधुबन में थी, मेरा वो पुराना लक्ष्य जो मेडिसिन पढ़ने के लिए अभी था, तो मैंने तो डिसीजन करना था अब मैं क्या करूं, मेडिसिन करूं और सरेंडर होना के क्या करना। तो मैंने दादी जानकी से बात किया था। हम 10-12 कुमारियों की वो टाइम मधुबन में। तो दादी हमको बहुत टाइम दिया था, बिकॉज हम वो टाइम साउथ अफ्रीका एक सॉर्ट ऑफ नया देश था और नई सेवा थी। तो सब मधुबन वाले और दादियों के बहुत अटेंशन और प्यार मिला था वो फर्स्ट फ्यू इयर्स में। तो दादी जानकी के साथ मैंने बात किया था कि दादी मुझको सरेंडर होना चाहिए, और ऑफ कोर्स मेरा पिता चाहे कि मुझको स्टडी करना है। तो दादी मुझको पूछा किसने आपको यहाँ भेजा। तो मैंने कहा फादर तो टिकट ली है मधुबन आने के लिए। तो दादी मुझको कहा उसने आपको कोऑपरेशन दिया, आप उसको कोऑपरेशन दो और आप स्टडी करो। तो ओके, सो वो तो मैंने कहा बट दादी मैं तो सेवा करना चाहती हूँ। तो दादी मुझको कहा आप दोनों कर सकते हो, सेवा कर सकते हो और स्कूल का स्टडी कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद जब मैं टावर के पीस के पास गई थी और वहाँ स्पेशल योग किया था और बाबा से बात किया, और मैंने डिसीजन उस टाइम पर किया था कि मैं मेडिसिन नहीं स्टडी करूंगी, क्योंकि मेडिसिन का बहुत साल होता है स्टडी करने के लिए। तो मैं आईटी स्टडी करूंगी, वो 3 साल के लिए है। तो जल्दी जल्दी मैं स्टडी कर सकती हूँ और जॉब ले सकती हूँ, और उसके बाद मैं फ्री हो सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो वो डिसीजन किया। और जब मैं वापस आई तो मुझको यूनिवर्सिटी के लिए डरबन जाना था। और वहां जब मैं गई थी
एक दो मास के लिए मैं कुछ फ्रेंड के साथ रही थी, लेकिन उसके बाद वो भाई ने मुझको पूछा कि तुम सेंटर पर कब रहेंगे। तो मैंने कहा कि जब आप मुझको पूछेंगे। तो क्या हुआ कि तो 2 मास के 3 मास में जब मैं डरबन गई थी स्टडी करने के लिए, मुझको चांस मिला सेंटर पर रहने। तो मैंने मेरा पेरेंट्स को फोन किया था कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत दूर है, तो मैं यहाँ सेंटर पर रहूंगी क्योंकि वो नजदीक है यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत दूर है और मैं दूसरा शहर में। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जब दादियों आपको कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ एडवाइस नहीं है, वो वरदान है। तो ऐसी फीलिंग के दादी मुझको कहा तुम बढ़ सकती हो और सेवा कर सकती हो, वो 3 मास में रियलिटी हो गई। तो उसके बाद बहुत डीप फेथ हो गया कि कैसे हम जब दीदी और दादियों की एडवाइस लेते हैं, वो सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये हमारे के लिए हमारा वरदान है। वो जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं दिल से, तो वो डेफिनेटली होते हैं, डेफिनेटली राइट होते हैं। और उसके बाद मैं 3 साल के लिए मैं डरबन में रही थी, वहाँ सेवा किया। मेरा स्टडीज हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, कंप्यूटर साइंस मैंने वहाँ सीखा था। और सेवा की बहुत अच्छी अनुभव वहाँ थी। वहाँ टाइम था, देश में बहुत चेंजेस हुआ था कि आप मे बी जानते हो नेल्सन मंडेला वो जेल में थे और वो 89 में उसको रिलीज किया था। तो कंट्री में बहुत चेंजेस हुआ और सेवा बहुत एक्सपेंड हुआ। छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि वो टाइम पर मंडेला के रिलीज के पहले 85, 86, 87 वो साल में सब कुछ अलग अलग थे, लेकिन और बहुत टेंशन थे सब रेसेस के रिलेशनशिप में, काले गोले का बहुत टेंशन था वो टाइम पर। लेकिन जब हम बाबा के घर में गए थे, एक सेंटर जोहानिसबर्ग में थे जो इंडियन एरिया में थे, दूसरा सेंटर था वो जैसे थोड़ा सा मिक्स एरिया में थे। और जब हम सेंटर में गए थे, ऐसे हम एक कंप्लीटली अलग देश में थे। हम साउथ अफ्रीका में नहीं थे, हम अलग देश में थे। वहाँ काले थे, गोरे थे, इंडियन थे, सब कलर्स है, लेकिन इतना सुंदर वातावरण, इतना प्रेम भाव था। बाबा के ज्ञान जो हमको आत्मा अभिमानी रहना, उसका धारण हमने सब किया था। और इतना एग्जाम्पल था कि वो छोटे सेंटर में ऐसा, वो छोटी दुनिया वो सेंटर में थे, वो ऐसा एग्जाम्पल था कि बड़ी दुनिया में क्या हो सकते हैं। ऐसा माइक्रो एग्जाम्पल था वो जो मैक्रो दुनिया में। तो हमको ऐसे बहुत फीलिंग था कि हम कैसे हमारा अंतर का परिवर्तन किया था, और जैसे हम सेवा करते थे, कैसे हम एक नई सभा का इन्फ्लुएंस कर रहे। तो 94 में सब कुछ चेंज हुआ था और लॉस चेंज हुआ था और सेवा का बहुत बहुत चांस ओपन हुआ था। एक दो बार हमको नेल्सन मंडेला मिला था।
मैं यूनिवर्सिटी के बाद मुझको जोहानिसबर्ग में 2 साल के लिए मैं वहाँ रही थी, और उसके बाद मुझको केप टाउन जाना था केप सेवा करने के लिए। तो वो था आई थिंक 1995 में। एक बड़ा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने किया था, ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। तो कैसे जो पास के जो बातें हैं उसके लिए, फॉरगिवनेस के लिए ऐसा प्रोग्राम किया था। तो उसमें हमको बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो बड़ी सभा में कैसे हमको मेडिटेशन और दादियों का ब्लेसिंग सबको देने के लिए, और एक बड़ी चर्च में हुआ था जहाँ हम वो प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और एक्सपीरियंस था कि जब हम आत्मा का ज्ञान जिसको देते हैं, इमीडिएटली वो फीलिंग था कि ये राइट है, ये बहुत नेसेसरी है सबको लिए, पास के बारे में हील करने के लिए और आगे कैसे चलना है इसके लिए। और केप टाउन में 95 से मैं वहाँ रही थी और वहाँ सेंटर संभाला और किया। और 99 में फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में हम ने चांस लिया था कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आप जानते हैं 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे चिकागो में, वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के लिए। तो 100 साल के बाद उसने फिर चिकागो में 1993 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स किया था। और वो 93 के बाद वो ग्रुप ने सोचा कि हमको 100 साल के बाद फिर नहीं मिलना, हमको हर 5 साल में मिलना। तो फर्स्ट कंट्री जो उसने चूज किया था वो साउथ अफ्रीका। तो 99 में साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ था और वो केप टाउन शहर में हुआ था। तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव और चांस मिला था। ब्रिजमोहन भाई जी आए थे, चंद्रुबेन आए थे सैन फ्रांसिस्को से, प्रतिमा बेन आए थे, वो चिकागो में थे वो टाइम पर, जयंती बेन आए थे। तो उसमें केप टाउन शहर में वो पार्लियामेंट के बाद हजारों लोग आए थे और बहुत अच्छा चांस हुआ। जयंती बेन ने बड़ी प्लेटफॉर्म पर भाषण किया था। मंडेला आए थे, दलाई लामा हो आए थे, तो और सब को बहुत अच्छी अनुभव। और बाबा का ज्ञान वो टाइम पर वो आए थे सेंटर पर, जो पार्लियामेंट के वाले लोग थे, और वीडियो करने के लिए कि हम कैसे सेंटर पर करते थे। और बाबा का घर एक एग्जाम्पल हुआ कि यहाँ है साउथ अफ्रीका में, वहाँ हर कल्चर के लोग साथ आते हैं और अनुभव करते हैं और सीखते हैं। तो बाबा का सेंटर ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि कैसे दुनिया के हर लोग साथ आ सकते हो और मिल सकते हो और हार्मनी में रह सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो आत्मा का ज्ञान और कैसे हम परमात्मा से योग में बैठे हैं, उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था वो टाइम पर। क्योंकि वहाँ केप टाउन सेंटर पर स्टूडेंट्स वहाँ अफ्रीकन लोकल वाले थे, इंग्लिश लोग थे, वहाँ यहाँ की मिक्स रेस होती है, तो उस सब कलर्स, सब एजेस, सब लोग आए थे। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था
और उसके बाद सेवा बढ़ती रही। मीडिया का सेवा होता है, हमको पार्लियामेंट में हो, हम बहुत इंटरफेथ की सेवा करते हैं। तो अलग अलग फेथ के साथ कैसे हम प्रोग्राम रखते हैं, एड्स प्रोग्राम के लिए, के इंटरनेशनल पीस डे के लिए हम ऐसे इंटरफेथ का प्रोग्राम बहुत वहाँ रखते थे। और उसमें हमको अच्छा चांस मिला था और अनुभव मिला था कैसे सब रिलीजन्स के साथ हम कैसे बाबा के ज्ञान और वाइब्रेशन दे सकते हो। सब ऑलवेज कहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस है हमारा प्रेजेंस। मालूम नहीं मैं कैसे प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर सकती हूँ हिंदी में, लेकिन हमारा वाइब्रेशन जो है, सबको ऑलवेज लगता है कि बाबा के बच्चे के वाइब्रेशन बहुत यूनिक है। और लोग बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन और वातावरण और एटमॉस्फेयर और एक्सपीरियंस, अनुभव, वो बाबा के बच्चे की स्पेशलिटी है। तो हम ऑलवेज देखती हूँ कि ये है हमारा मेन मेथड कैसे हम बाबा के मैसेज देना, कि वो है हमारा वाइब्रेशन। आई थिंक इट वाज 2011। हम अलग अलग देशों से हम न्यूयॉर्क में मिले थे, पीस विलेज। और आइडिया था कि हम एक इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप का मीटिंग हुआ था। और उसमें हमने सोचा कि ब्रह्मा कुमारी का मैसेज क्या है दुनिया के लिए। तो हम ऐसे मनन कर रहे थे कि कैसे हम कहते हैं कि शॉर्ट में ये है हमारा मैसेज दुनिया के लिए। और क्या हुआ था कि मोहिनी बेन ने बाबा को भोग दिया था और बाबा को कहा कि हम यहाँ सब मिले हैं, इंटरनेशनल ग्रुप है, और हमारा एम है कि बाबा का मैसेज क्या है जो हम दे सकते हो दुनिया को, कि ये है हमारा मैसेज ब्रह्मा कुमारी का। तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था। बाबा ने हमको कहा कि आप है मैसेज। मैसेज कुछ स्लोगन नहीं है, आप है मैसेज। कि हमारा जो ब्राह्मण फैमिली का जो अटेनमेंट्स है, जो हमारा परिवर्तन है, हमारा जो दुनिया हमारा भाग्य देख सकते हो, वो है हमारे मैसेज। कि हम कैसे इस ज्ञान से और योग से हमारा जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, वो एग्जाम्पल है मैसेज। तो वो ऑलवेज है मेरी फीलिंग के हम सब कुछ कह सकते हो, लेकिन हमारा वाइब्रेशन, हमारा एटीट्यूड, वृत्ति, हमारी दृष्टि, ये सब जो अनुभव दे सकते हो दूसरों को, वो है हमारी मेन सेवा। तो वो एक्सपेशली जब मेरी सेवा थी वो इंटरफेथ ग्रुप के साथ, वो टाइम पर के यही फीलिंग थी हमारा अंदर का पवित्रता, वो है हमारा मेन मैसेज। उसके बाद केप टाउन में 2005 तक में रही। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि 2005 से हमने
सर्व अफ्रीका का प्रोजेक्ट किया था। और साउथ अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका सिर्फ डाउन है, आप जानते हो मैप अफ्रीका, सो लास्ट वो देश है वो साउथ अफ्रीका। और उसके नॉर्थ है, एक देश है मोजाम्बिक, दूसरा है जिम्बाब्वे और बोत्सवाना और नामीबिया। और अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर में है दो देशों, स्वाजीलैंड और लेसोथो। तो मोजाम्बिक वो बड़ी प्रतिभा बेन नायरोबी के और एक बहन समेंता, वो वहां स्टार्ट किया था मोजाम्बिक में। जिम्बाब्वे में तो बाबा का पुराना सेंटर है, तो वहां तो थे। और बोत्सवाना में हो सेंटर था। तो 3 देशों थे, स्वाजीलैंड, लेसोथो और नामीबिया। तो हम 5 मेन बहनों हैं साउथ अफ्रीका में। तो हम सभी ने कहा हम कहाँ फोकस करेंगे। तो मेरे लिए मैंने सोचा मैं नामीबिया जाऊंगी। तो नामीबिया है नॉर्थ वेस्ट, और नामीबिया का देश है जैसे बहुत कम लोग, सिर्फ 1 मिलियन के 2 मिलियन के लोग है। बड़ा देश है लेकिन डेजर्ट जैसे देश है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा है, साउथ अफ्रीका जैसा है वो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ है। लेकिन वहाँ इंडियंस बहुत कम है, क्योंकि नामीबिया वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 नामीबिया का लॉज साउथ अफ्रीका के साथ जुड़े थे। तो वहाँ हो अपार्टहेड का रूल था, और नामीबिया में इंडियंस वर नॉट अलाउड, इंडियंस वहां नहीं रह सकते थे। तो इसलिए वहाँ हार्डली एनी इंडियंस था। इसलिए क्या हुआ कि जब मैं वहां गई थी तो हमने ट्राई किया था किसको मिले और ऐसे कुछ। और हमको एक भाई मिला था। वो टाइम पर हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, सो हम इंटरनेट कैफे पर गए थे और वहां से हमने कनेक्शन किया। तो वहां इंटरनेट कैफे पर हमको एक भाई मिला था, और वो रोमानियन का था। उसके माँ यूनिवर्सिटी में टीच कर रही थी। तो उसको भारत लोग के लिए बहुत इंटरेस्ट और प्रेम था। तो उसने हमको उसके घर, उसको माँ को मिलाया। तो हमने मिला और कहा हम यहाँ आए हैं मेडिटेशन सबको सिखाने के लिए। और तो उसने उसका कोलीग को मिलाया, और वो था एक प्रोफेसर, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर इंडिया से। तो प्रोफेसर डुपे उसका नाम था। तो हमने उसको मिला और कहा कि हमको आप थोड़ा सा मदद कर सकते हो कनेक्शन देने के लिए, कि हम इंडियन कमीशन वहाँ का हमको मिलना है। तो हम दोनों बहनों थे। तो हम वहाँ उसने हमको कांटेक्ट नंबर दिया था और हम गए थे। और जब हम गए थे हाई कमीशन हमको नहीं मिला था, पर उसने कहा उसका नंबर 2 और नंबर 3 सेक्रेटरी वो जहाँ होता है ना, उसको आप मिलो। तो हमने कहा अच्छा। तो जब हम गए और हम उसके ऑफिस में गए, उसने देखा हम व्हाइट साड़ी और बैज, और उसके आंख ऐसे बड़ी हो गई और उसने कहा ओम शांति मधुबन दादी प्रकाश मणि। तो हमने कहा हाँ। तो क्या हुआ कि वो भाई, वो बहुत साल के पहले दिल्ली में वो ब्राह्मण थे, और वो कुमार की भर्ती के लिए आए थे मधुबन में, दादी जी को मिले थे और सब कुछ। और उसका जब फॉरेन पोस्टिंग हुआ, बिकॉज वो फॉरेन अफेयर्स में काम करते थे,
तो जब क्यूबा गया थे तो वो ब्राह्मण परिवार और प्रैक्टिस से दूर हो गए और उसने शादी हो किया था। लेकिन जब हम आए उसके सब कुछ मेमोरीज आ गए और वो इतना नशे में फील हुआ कि मेरी बहनों आई। तो वो उसका नाम पीयूष भाई था और तो पीयूष भाई हमारे लिए फिर एक निमित्त हुआ मदद करने के लिए जो नामीबिया के सेंटर के लिए। तो हमने उसके घर एक वीक के लिए रहा और उसके बाद बाबा का स्थान मिला और इनिशियली उसका बहुत बहुत मदद था। तो इसका कैसे फीलिंग था कि हम एक कंप्लीटली नई देश, वहां के कोई लोग नहीं जानते हैं और कुछ नहीं, पर कैसे बाबा के कुछ बीज वहां होता है कि कनेक्शन होता है और सेवा के लिए कितना इजी होता है कि हमको बहुत एफर्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ ऐसे श्रद्धा रखना है और खुले दिल के साथ जाना है और कुछ बाबा करते हैं, यू नो। तो ऐसे फीलिंग हुआ कि सिर्फ ये है कि हमको हाँ जी कहना है दिल से और दूसरा बाबा करते हैं। और जब ऐसे इजी हुआ और सहज सेवा वहाँ स्टार्ट हुई और वहाँ की स्पेशलिटी हुई कि वहाँ के लोकल लोग, नामीबिया के लोकल लोग ने बाबा के ज्ञान के बहुत अनुभव किया और बेनिफिट लिया। तो नामीबिया में सेवा किया था और उसके बाद मैं वापस आई साउथ अफ्रीका में और अब लास्ट 4 साल के लिए मैं अब जोहानिसबर्ग में हूँ, यहाँ बाबा के सेवा करने के लिए और यहाँ का सब कुछ स्थान पर जो सेवा है वो करते हैं। लास्ट में जो अच्छा हुआ था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारा था, मंडेला के बाद प्रेसिडेंट थे, उसकी वाइफ बहुत नजदीक आई है ब्राह्मण परिवार के पास और उसके पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन वो अफ्रीका की लेडीज के लिए एम्पावरमेंट का प्रोग्राम करती है। तो लास्ट 2 साल के लिए उसने कॉन्फ्रेंस रखा था सब अफ्रीका के लेडीज के लिए, जो प्रोफेसर्स होती है, गवर्नमेंट के लेडीज होते, फार्मर्स होते, सब लेडीज के लिए। तो लास्ट ईयर हमको बहुत अच्छा चांस मिला था कि वो कॉन्फ्रेंस पर हमको मेडिटेशन करने के लिए और ऑल्सो वर्कशॉप करने के लिए और पैनल में बैठने के लिए, और वेदांती बेन आए थे तो बेन के लिए और चांस हुआ था कि सारे कॉन्टिनेंट के वुमेन्स को सेवा करने के लिए। तो वो बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम कि एक कॉन्टिनेंट के सब लेडीज एक स्थान पर था और उसकी सेवा का चांस मिला था। तो वो दूसरा स्पेशल सेवा यहाँ से हुआ था। तो ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा है यहाँ और ऐसे हम सब लोग अच्छा है और बाबा के प्रेम और स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ के देश में भगवान बारे में सुनने के लिए वो बहुत ओपन है। वो यूरोप जैसे नहीं है कि वो भगवान में नहीं मानते हैं, यहाँ के लोग बहुत ओपन है, भगवान को जानना चाहते हो और अनुभव करना चाहते हो। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। अच्छा, ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। देखो कैसे आपने सर्व अफ्रीका के प्रोजेक्ट के तहत हिम्मत किया
और कैसे मदद, ईश्वरीय मदद हमेशा तैयार होती है। वो गीत याद आ जाता है, तू हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। तो बस हिम्मत करते हैं तो मदद मिल जाती है। आपके अनुभव से ये सभी को हाँ, हिमानी बहन कह रहे, कौन कहता है आप हिंदी अच्छा नहीं बोलते हो? शायद आपको ही नहीं पता है, आपको खुद को ही पता नहीं है कि आप अच्छा हिंदी बोलते हैं। इतना तो अच्छे से आपने पूरा क्लास ही हिंदी में करवा लिया। तो आइए आप कंटिन्यू करना आगे से, हिंदी बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। ठीक है ना डॉक्टर साहब? आप YouTube पर देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपका हिंदी आपका YouTube पर सुनना, अभी आपने बोला है, जब सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ हमारे पास बहुत चांस नहीं मिलते हैं हिंदी बोलने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। बराबर है। अच्छा बोला, बहुत वहाँ दरकारी नहीं होती है ना आपको हिंदी की, राइट? ठीक है, बहुत अच्छा है। आपकी आवाज के साथ आपकी वाइब्रेशन मिलती रही, इसलिए और अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। ये जो पहले से ही आपने बताया ना, यूनिटी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सबको ये चाहिए, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए, जो आपका बेस बना हुआ है। तो इसीलिए आपकी सेवा तो जरूर बहुत बहुत बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। मुझको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ आप सबको मिलने के लिए, और मेरा अनुभव को शेयर करने के लिए। ऑलवेज फीलिंग होता है कि जब हम शेयर करते हैं तो हमारे दिल में होता है कि बाबा हमको कितना दिया है। तो वो अंदर से फर्म हो जाते हैं। तो थैंक यू ये चांस के लिए, थैंक यू। अच्छा, और जब आपको चांस मिलते हैं और अफ्रीका आना है तो जरूर आना। पापा के यहाँ बहुत बहुत अच्छे स्थानों है, आप यहाँ रह सकते हो और सब परिवार को मिल सकते हो, तो जरूर आना। मंडेला का देश है ना, तो अच्छा भी है। थैंक यू। ओके, भले 1 मिनट आप सबको दृष्टि दे, 1 मिनट में पूरा करेंगे। बाबा की याद में बैठते हैं।